अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो है जनाब आई शेडो ब्लेंडिंग के बारे में। आप समझ लें कि आज आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स मास्टर क्लास मिलने लगी है आई शेडो ब्लेंडिंग के बारे में। वीडियो छोटी नहीं होगी, वीडियो लंबी होगी, मैं आपको पहले से बता रही हूँ। उसकी वजह यह है कि हम टेक्निक पे सिर्फ बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि आपने अपनी आँख को सीमलेस ब्लेंड के लिए तैयार कैसे करना है, आपने कौन से टूल्स यूज़ करने हैं। मैं आज इम्पोर्टेड एक्सपेंसिव बाहर के ब्रशेज़ यूज़ नहीं करूँगी। पाकिस्तान में जो ब्रशेज़ आराम से मिल जाते हैं, बहुत महंगे नहीं हैं, वो ब्रशेज़ यूज़ करके आपको दिखाऊँगी ताकि आप भी ये वाली लुक और इतना ही सीमलेस रिज़ल्ट अचीव कर सको। आपने ब्रश की प्लेसमेंट क्या करनी है, आपने ब्रश को कहाँ से पकड़ना है, ऑल ऑफ दैट हम उस सब पे बात करेंगे। आज हम कोई टेक्निकल किस्म की कट क्रीज या कैट आई या इस किस्म की लुक नहीं अचीव करें, एक स्टैंडर्ड सी लुक अचीव करें, लेकिन हम बहुत गहराई में जाके उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपसे आई लुक ख़राब हो जाए तो आप उसको ठीक कैसे करेंगे, ऑल ऑफ दैट, इस सब चीज़ को हम कवर करेंगे। सो ऑब्वियसली वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, बट आई रियली होप कि आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो आई एम रियली श्योर कि आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और आप को अगली शादियों पे पार्लर से तैयार होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट आपकी बहनें, कज़न्स और अम्मियाँ आपसे आके तैयार हो रही होंगी। एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल तो मैं चाहूँगी कि वीडियो देखने के बाद आप एक मज़े की आई लुक अचीव करें और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करें। ना सिर्फ मैं आपकी पोस्ट रीशेयर करूँगी, बट आई वुड बी सो एक्साइटेड टू सी कि आप किस तरह की आई लुक अचीव कर पाते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स जंप राइट इनटू दिस वीडियो। ओके जी, सो मेरे सामने नोट्स पड़े हैं ताकि मैं कोई चीज़, कोई पॉइंट मिस ना कर दूं। हम शुरू करेंगे कुछ कॉमन पॉइंट्स के साथ। ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो अक्रॉस द बोर्ड आपके काम आएंगी और आप मेरी पूरी वीडियो को देखते हुए इन चीज़ों को अपने जहन में रखोगे। आप नोट्स ले सकते हो जिस तरह मैंने बनाए हैं, आप अपने पास पेन और पेपर रख लो और नोट्स लेना शुरू कर दो। सबसे बड़ी बात, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ठीक है। चाहे मैं आपको जितना भी कोशिश कर रही हूँ कि आज मैं आपको मास्टर क्लास घोल के पिला दूँ, इट्स नॉट पॉसिबल कि आप पहली दफ़ा आई लुक करो और वो बहुत ही हसीन हो जाए, ठीक है। हो सकती है अगर आपको अल्लाह मियां ने ये स्किल जो है वो दी है, आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, तो फिर इट्स वेरी मच पॉसिबल। लेकिन बहुत सारे मेजॉरिटी केसेस में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो एंड ऑफ द डे इज़ द परफेक्ट टाइम, जब आप अपनी सारी मसरूफियात से फ़ारिग हो गए हैं, स्किन केयर अप्लाई करने लगे हैं, नमाज़ पढ़ चुके हैं, सारी चीज़ से फ़ारिग हो चुके हैं, तो अगर आपके पास टाइम हो तो सिट इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस। और आप खुद ये नोट करोगे कि ओवर टाइम आपकी ब्लेंडिंग कितनी अच्छी और कितनी इम्प्रूव होती जा रही है, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने प्रैक्टिस करते रहनी है। दूसरी टिप मैं आपको ये दूंगी कि अगर आप स्पेशली बिगिनर इन मेकअप हो और अभी आई ब्लेंडिंग सीख रहे हो, तो आप अपनी आई मेकअप पहले करोगे, बाकी का फेस मेकअप बाद में करोगे। आज मैं अपना फेस मेकअप पहले से करके बैठी हुई हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी प्रैक्टिस हो चुकी है ऑलरेडी एंड आई होप कि मुझे बहुत ज़्यादा फॉल आउट नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपनी आई लुक पहले करते हो और कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपके लिए दोबारा से शुरू करना ज़्यादा आसान है, आपके लिए वो मिस्टेक करेक्ट करनी ज़्यादा आसान है, बाकी का मेकअप ख़राब होने का और मेहनत ज़ाया होने का डर नहीं है। सो मैं एडवाइस करूँगी कि आप हमेशा अपनी आई लुक से शुरू करो। उसके अलावा टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे ब्रशेज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड मैंने ऐसे अच्छे ब्रशेज़, मेरा मतलब ये नहीं है कि महंगे ब्रशेज़ लें, बाहर से ब्रशेज़ मंगाएं। अच्छे ब्रशेज़ कैन टेक यू अ वेरी लॉन्ग वे, लेकिन आप डिसेंट से, मुनासिब से, पाकिस्तान में जैसे मैंने कहा, मैं कुछ ब्रशेज़ आज आपको एसेंशियल ब्रशेज़ आपसे शेयर करूंगी। आपको किस तरह के ब्रशेस चाहिए, वो एसेंशियल किट आपके पास होनी चाहिए। बाज़ार में कई तरह के 10 ब्रशेस और 12 ब्रशेस के सेट्स बने बनाए मिलते हैं और इन माय पर्सनल ओपिनियन उनमें से ज़्यादातर ब्रशेस किसी काम के नहीं होते, दे आर यूजलेस सेट्स और आपके पैसे ज़ाया होते हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप सिंगल ब्रशेस ख़रीदें, 4-5 ब्रशेस ख़रीदें, उतने ही पैसों में जितने में पूरा सेट आ जाता है, या शायद उससे भी ज़्यादा थोड़े से पैसे लग जाएँ, लेकिन ये वो ब्रशेस हैं जो वाकई में आपके काम आएंगे और आपको एक सीमलेस ब्लेंडेड आई शेडो लुक अचीव करने में हेल्प करेंगे। अगली टिप ये होगी कि आपने अपने आई शेडो लुक में जो भी शेड अप्लाई करना है वो आपने थोड़े से शुरू करना है, क्योंकि थोड़े में ज़्यादा बढ़ाना आसान है, लेकिन ज़्यादा बढ़े हुए ऑलरेडी आपने बहुत ज़्यादा आई शेडो लगा दिया है, उसको कम करना और उसको ब्लेंड करना थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल और मुश्किल काम है। इसलिए आई वुड एडवाइस कि ऑलवेज स्टार्ट लो एंड विद लेस प्रोडक्ट। अगली एडवाइस मेरी ये होगी कि आपके ब्रशेस हमेशा क्लीन होने चाहिए। आपने वक्तन फ़वक्तन अपने ब्रशेस को धोते रहना है। आई वुड से 3 हफ्तों में, 4 हफ्तों में एक दफ़ा उनको धो भी लें। धोना कैसे ब्रशेस को, इस पर मैं इंशाल्लाह फिर वीडियो बनाऊंगी या इंस्टाग्राम पे छोटी सी वीडियो बना दूंगी। बट बहरहाल हर कुछ ऐसे के बाद आपने डीप क्लीन तो करने हैं ब्रशेस, लेकिन हर यूज़ के साथ, हर दफ़ा जब आप आई मेकअप करने बैठें, आपने मेक श्योर करना है कि आपके ब्रश में पुराना कोई प्रोडक्ट नहीं है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि पिछली दफ़ा हमने बहुत डार्क शेड यूज़ किया होता है और फिर जब हम अगली दफ़ा आई लुक क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं तो वो एकदम डार्क सा शेड या मडी सा शेड आंखों पे लग जाता है। सो हर दफ़ा जब आपने आई मेकअप करने बैठना है, या आपके पास टिश्यू पेपर्स हों या आपके पास इस तरह का कोई माइक्रोफाइबर क्लॉथ हो,
और यहाँ पे ये स्पंजेस बहुत ही सस्ते मिलते हैं। देखिए मेरा कितना लाइक गंदा हो रहा है, इसको भी धोने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं हर दफ़ा अपने ब्रशेस को जब भी मैं आई मेकअप करने बैठती हूँ तो आई टेक द ब्रश और मैं अच्छे तरीके से उसको इस तरह स्वर्ल करती हूँ। कलर स्विचेस आते हैं, जाली का छोटा सा टुकड़ा होता है, आप उस पर ब्रश को घुमा सकते हैं। वट एवर यू डू, आपने कोशिश करनी है कि कोई पिगमेंट आपके ब्रिसल्स में ना रहे। ब्रशेस क्लीन होंगे तो आपकी ब्लेंडिंग बहुत सीमलेस होगी। इसके बाद मेरी टिप ये होगी कि आपने जब मेकअप करना है तो आपका मिरर जो है वो आपसे निचले लेवल पे पड़ा होगा, आपके लेवल पे नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मेरा मिरर थोड़े से इस एंगल पे मेरे सामने पड़ा है, ठीक है। और जब आपने मेकअप कर रहा होना है तो आपने अपनी आइज़ को, भवों को यूँ उचकाना है हमेशा। इससे क्या होगा कि आपको ये फ्लैट सरफेस मिल जाएगी। आंखों को थोड़ा सा बंद करें, जस्ट बेरली इतनी खुली हो कि आपको नजर आए कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन अदर देन दैट आप कोशिश करें कि आपकी आंखें ज़्यादातर बंद हो। इस तरह आपको एक फ्लैट सरफेस मिल रही है और आपका आई शेडो सारी की सारी स्किन पे लग रहा है। अगर आप खुली हुई आंखों के साथ मेकअप करोगे तो हमारी आंखों में चुनटें होती हैं, झुर्रियाँ होती हैं, और अगर आपने खुली हुई आंखों के साथ आई शेडो लगाया तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि उन झुर्रियों में, उन लाइन्स के अंदर आई शेडो नहीं जाता। फिर जब आप बातचीत कर रहे हो किसी के साथ, एकदम सरप्राइज्ड होते हो, यूं करके देखते हो, या आप वैसे बातचीत करते हुए आपकी भवें ऊपर जाती हैं, तो उन जगहों पे लाइक खाली जगह होती है और आई शेडो नहीं लगा होता। तो माय एडवाइस वुड बी कि एक तो आपने नीचे देखना है, आपका मिरर नीचे होगा, और दूसरा आप अपनी भवें उचका के और अपनी आंखों की सरफेस को फ्लैट करके अपना आई मेकअप करोगे हमेशा। लास्ट बट सर्टनली नॉट लीस्ट, और ये हमारा सेगवे है इनटू द नेक्स्ट पॉइंट जिस पे हम बात करेंगे, आपने अपनी आइज़ को हमेशा प्राइम करना है। जैसे आप अपना मेकअप करते हुए प्राइम करते हो, प्राइमर लगाते हो, मॉइस्चराइजर लगाते हो, आपकी आंखें प्राइम्ड होनी चाहिए, तैयार होनी चाहिए फॉर आई मेकअप। एक अच्छा कैनवस बनाना है जिसके ऊपर आई शेडो लुक हसीन लगे, खूबसूरत लगे, वेल ब्लेंडेड लगे। सो विद ऑल ऑफ दैट प्रेमिसेस, हमने ये सारी बात की, इन सारी चीज़ों को जहन नशीन कर लें, इन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए हम आगे चलते हैं और आइज़ को प्रेप करने की बात करते हैं। आपने अपनी आंखों को मेकअप के लिए कैसे तैयार करना है। अच्छा, बहुत दफ़ा लोगों को ऐसे लगता है कि आईज प्राइम करने का मतलब ये है कि बाजार से किसी भी तरह का आई प्राइमर लिया और लगा लिया और फारिग हो गए, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट की समझ आएगी ना कि आई प्राइमर का मकसद क्या होता है, तो आप दुनिया के, आप आई प्राइमर पर पैसे लगाए बगैर भी वो मकसद पूरा कर सकते हो, ठीक है। जब हम आंखों को प्राइम कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो उसमें हम 2-3 चीज़ें करने की कोशिश करें। अगर आपकी आईलिड्स ड्राई हैं या आपकी स्किन एज कर चुकी है, जैसे मैं 30+ हूँ, 30 के बाद 25 के बाद स्किन से जो नॉर्मल कोलेजन है या जो इलास्टिसिटी है स्किन की, वो थोड़ी थोड़ी जाना शुरू हो जाती है। सो अगर आप उस पर आई मेकअप करते हो विदाउट मॉइस्चराइजिंग योर लिड्स, तो कभी झुर्रियाँ प्रोमिनेंट हो रही होती हैं, या आपकी पाउडरी आई शेडो लग रहा होता है, या आई शेडो क्रीज कर रहा होता है। सो इन सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, एक तो आप आंखों को तैयार करते हो विद लिटिल बिट ऑफ मॉइस्चर। आपकी आंखों के ऊपर, लिड्स के ऊपर इनफ मॉइस्चर होगा तो आई शेडो ऊपर अच्छे तरीके से ब्लेंड करेगा, ठीक है। उसके अलावा जो एक और मकसद होता है प्राइमिंग का, वो ये होता है, कुछ प्राइमर्स ऐसे आते हैं जिनमें कलर बिल्कुल नहीं होता, लेकिन वो आपकी आंखों को बिल्कुल वेलवेटी सा कर देते हैं, बिल्कुल स्मूथ कर देते हैं। उनकी जो आपकी आंख के ऊपर की लुक, वो फील होती है, वो सिलिकॉनी सी हो जाती है। और अमूमन ऐसे प्राइमर्स के अंदर सिलिकॉन होता है, और उसका मकसद भी यही होता है कि आपके जो ऊपर आई शेडो है वो बिल्कुल लाइक इतनी सॉफ्ट वेलवेटी सी चीज़ होगी, बेस होगी, तो जाहिर है ज़्यादा अच्छे तरीके से आई शेडो ऊपर ग्लाइड ऑन करेगा। तीसरा ये कि हमारी आंखों के ऊपर वेन्स होती हैं, डिस्कलरेशन होती है, हमारी लाइक इक्वल इवन टोन तो नहीं होती। सो उसको चेंज करना या उसको इवन टोन करना इज़ द लाइक फंक्शन ऑफ एन आई प्राइमर, ठीक है। इसलिए बहुत सारे लोग कंसीलर यूज़ कर लेते हैं आई प्राइम करने के लिए, और वो बिल्कुल ठीक टेक्निक है, आप कंसीलर यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली कंसीलर यूज़ करने से पहले या किसी तरह का आई प्राइमर यूज़ करने से पहले मॉइस्चराइज़ करना पसंद करती हूँ। मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करते हुए आपने ध्यान करना है कि आपने बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना। मैंने इतना सा मॉइस्चराइज़र लिया है और इसको भी मैं अपने हाथ के पीछे थोड़ा सा लगा के छोड़ रही हूँ, और बिल्कुल मामूली सा, ना होने के बराबर मॉइस्चराइज़र लेके मैं अपनी ऑल द वे ऊपर यहाँ ब्राउ बोन तक उसको लगा रही हूँ, और उसको 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि वो मॉइस्चर उसके अंदर जज्ब हो जाए। मैं जस्ट ये चाह रही हूँ कि आईलिड्स जो हैं वो ड्राई ना रहें, ठीक है। फिर इसी में से थोड़ा सा और लेके दूसरी आँख पे भी लगा रही हूँ। हम इनर आई को भी इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी जाके आई शेडो ब्लेंड होता है, और बहुत दफ़ा यहाँ आके पैची हो जाता है क्योंकि ये वाली जगह ड्राई होती है थोड़ी सी। सो हम अंदर तक अच्छे तरीके से आई को मॉइस्चराइज़ करेंगे। अच्छा, अब एक दफ़ा मैं मॉइस्चराइज़ कर चुकी हूँ तो फिर मुझे जाहिर है इस तरह के प्राइमर की ज़रूरत नहीं है जिसमें कलर ना हो। अब मैं ऐसा प्राइमर चाहूँगी जो कि थोड़ा सा कलर ऐड कर दे, ताकि ये वाली सारी जगह इवन टोन हो जाए, ताकि पिगमेंटेशन बहुत अच्छी आए। अच्छा, पिगमेंटेशन, कुछ लोगों को ये शिकायत होती है कि हमारे आई शेडोज़ जो हैं वो हमारी आंखों पे वाइब्रेंटली नज़र नहीं आते। उसकी वजह अमूमन ये हो सकती है कि आपने अपनी आंखों को किसी कंसीलर वगैरह से कवर नहीं किया है, और अगर आप कर भी रहे हैं तो आप अपनी स्किन टोन का या अपनी स्किन टोन से डार्कर आई प्राइमर ले रहे हैं।
अगर आप लेंगे अपनी स्किन टोन से लाइट प्राइमर, वाइट कलर का बिल्कुल प्राइमर लेंगे या बहुत लाइट किस्म का प्राइमर लेंगे तो आपको बहुत अच्छी लुक मिलेगी और आपके आई शेडोज़ बहुत वाइब्रेंट होकर निखर के उनके कलर्स ट्रू, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर ये वाइट कलर के पेपर पे कोई कलरिंग करते हो तो वो कलर ट्रू टू इट्स नेचर नज़र आता है, राइट। लेकिन अगर आप ऑफ वाइट कलर के या स्किन कलर के या बेज कलर के पेज के ऊपर कलरिंग करोगे तो वो थोड़ा सा माठा माठा नज़र आता है कलर, राइट। तो आपने इस कोशिश करनी है कि आपने अपनी बेस को क्लोजर टू वाइट लेकर जाना है या अपनी स्किन टोन से एटलीस्ट काफ़ी ज़्यादा लाइट करें ताकि आपके आई शेडोज़ अच्छी तरह निखर के वाइब्रेंटली नज़र आएँ, ठीक है। सो मैं ले रही हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना का ये कंसीलर है। बहुत लाइट तो नहीं है बट फ़िलहाल मेरी स्किन टोन का या उससे थोड़ा लाइट ही होगा। ये है इन द शेड 03। अच्छा, कंसीलर भी यूज़ करते हुए एक और टिप ये है कि कंसीलर कोई ऐसा ना हो जो कि बहुत गूपी सा, थिक सा, आराम से ब्लेंड ना होने वाला, ऑयली से टेक्सचर वाला। ये बड़ा मैटिफाइंग सा कंसीलर है या टार्ट शेप टेप है जैसे, वो बड़ा मैटिफाइंग सा कंसीलर है, फ़ौरन से ख़ुद को सेट कर लेता है, बहुत गीला गीला नहीं रहता, मतलब बड़ा मज़े का कंसीलर। तो मैटिफाइंग सी बेस वाला उस तरह का कंसीलर आपने यूज़ करना है। सो मैं ये रेकमेंड करूँगी, ये बहुत अच्छा कंसीलर है फॉर दिस। और इसको आप थोड़ा थोड़ा सारी की सारी आईलिड पे लगाएंगे और फिर या उंगली की मदद से या किसी छोटे स्पंज से आप इसको ब्लेंड कर सकते हैं। ये लोरेला का छोटू सा ब्लेंडर है, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ ब्लेंड करने के लिए। और अगेन हमने इनर कॉर्नर को इग्नोर नहीं करना है, इनर कॉर्नर पे भी लाके अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करना है। अच्छा, अब आई होप कि आपको थोड़ा सा कैमरे पे नज़र आ रहा होगा कि अगर कोई रेडनेस थी या डिस्कलरेशन थी मेरी आईलिड्स पे तो वो थोड़ी इवन टोन हो गई है विद द हेल्प ऑफ दिस कंसीलर। अब मैंने पहले भी बताया कि ये कंसीलर ही मैंने ऐसा चूज़ किया है जो खुद को बड़ा अच्छा से सेट कर देता है, बड़ा मैटिफाइंग से इसका फिनिश है। तो जब मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसको सेट किया है तो अगर कोई एक्सेस प्रोडक्ट था वो ब्यूटी ब्लेंडर ने उठा लिया है, बाकी का स्किन में जज्ब हो गया। और अब मैं अगर उंगली लगा रही हूँ तो बिल्कुल ड्राई है, ठीक है। उसमें शायद 1% नमी हो क्योंकि हमने उसे पाउडर से सेट नहीं किया। अगर हम उसे पाउडर से सेट कर लेंगे तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। लेकिन ये 1% नमी मुझे पर्सनली पसंद है क्योंकि इससे पिगमेंटेशन और ज़्यादा अच्छी लगती है आई शेडोज़ की। आप अगर कंफर्टेबल नहीं है, आपको लगता है आपने ऐसा कंसीलर यूज़ कर लिया जिसके अंदर बहुत ज़्यादा नमी है और आपको सेट करना चाहिए, आपको ऐसा लगता है आपकी आईलिड्स ऑयली हैं और आपको सेट करना चाहिए, तो आई वुड से कि बहुत लाइट वेट सा पाउडर लेंगे आप। मैं सैफायर का ट्रांसलूसेंट पाउडर ले रही हूँ, किसी भी तरह का ट्रांसलूसेंट पाउडर ले लें, कोशिश करें पाउडर में कलर ना हो। और बिल्कुल लाइट सी डस्टिंग करेंगे आप, हाथ ढीला छोड़ के। आपने बहुत ज़ोर से ब्रश को नहीं पकड़ना, बहुत हैवी एप्लीकेशन नहीं करनी। आपने ज़रा सा ट्रांसलूसेंट पाउडर उठाया, उसको अच्छी तरह झटक लें और ढीला सा हाथ छोड़ के ब्रश को बिल्कुल पीछे से पकड़ के सिर्फ इस जगह को और थोड़ा थोड़ा ये आउटर कॉर्नर्स को ब्लेंड कर लें, ठीक है। तो उससे ज़रा सा सेटिंग हो जाएगी आपके कंसीलर की, जस्ट इनफ कि आपका कंसीलर जो है वो बहुत ज़्यादा या आपका आई शेडो बहुत ज़्यादा हैवी और केकी नहीं लगेगा आईज के ऊपर। ओके, सो प्रॉपर एप्लीकेशन से पहले मैं आपको ब्रशेस दिखाना चाह रही हूँ जो मैं आज की आई लुक अचीव करने के लिए इस्तेमाल करूँगी। ये सारे ब्रशेस आपको पाकिस्तान से मिल जाएंगे। 5 ब्रशेस हैं, इनमें से 4 ऐसे हैं जो आप इंडिविजुअली ख़रीद सकते हैं। एक ब्रश ऐसा है जो कि आप सेट का हिस्सा है, मेरे पास वो सेट का हिस्सा है, लेकिन आप ये शेप आप सिर्फ देख लें और आप इन बाकी के ब्रांड्स में जिसमें आपको सिंगल ख़रीदने की ऑप्शन है, आपको आराम से इस तरह का सिंगल में ब्रश मिल जाएगा। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आपके पास 2 फ्लफ़ी से ब्लेंडिंग ब्रशेज़ होने चाहिए। इनकी साइज़ ऑलमोस्ट सेम है, शेप में थोड़ा सा फ़र्क है। दिस इज़ शॉर्टर एंड हैज़ लाइक मोर स्प्रेड और ये जो है वो लंबा है और थोड़ा सा सिमटा हुआ है। बट सबसे पहले जो मैं आपको ब्रश दिखा रही हूँ ये है लोरेला का, लोरेला ब्रांड से है, इनकी वेबसाइट से आप ले सकते हैं। एंड दिस इज़ LC18, ठीक है, अपने पास आप नोट कर लें, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी छोड़ दूंगी। बट एज यू कैन सी दिस इज़ अ वेरी फ्लफ़ी काइंड ऑफ ब्रश, बिल्कुल भी डेंस नहीं है, टाइटली पैक्ड नहीं है। सो जो ब्रश जितना ज़्यादा जिसमें बेंड होगा, मूव करने की कैपेसिटी होगी, वो आई शेडो को ब्लेंड करने में उतना अच्छा होगा। दूसरा हमारे पास जनाब इसी किस्म का जो ब्रश है वो बोनांजा सतरंगी का ब्रश है, टॉप फेस ब्रांड का। इसके ऊपर नंबर शायद नहीं लिखा हुआ, मैं बाद में कंफर्म कर दूँगी। अच्छा, नहीं लिखा हुआ है, इट्स द नंबर 8, ठीक है। और ये भी उसी तरह से ब्लेंडिंग ब्रश है, फ्लफ़ी सा, बस थोड़ा सा लंबा ज़्यादा है। 2 ब्रशेज़ मैं फ्लफ़ी इसलिए रेकमेंड कर रही हूँ कि मैं चाहूँगी कि आप एक ब्रश अपने पास साफ़ रखो और एक ब्रश आपके पास हो जो आप नॉर्मल अपने इस्तेमाल के लिए रख रहे हो। उससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो ब्लेंडिंग के लिए तो वो काम आता ही है, बट अदरवाइज़ अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है उस सूरत में भी आपको एक क्लीन ब्रश चाहिए होता है। सो इसलिए मैं रेकमेंड करूँगी कि सबसे बड़े वाले जो फ्लफ़ी ब्रशेज़ हैं ये 2 हों आपके पास तो बेस्ट है।
इसके बाद हमें इससे छोटा एक ब्लेंडिंग ब्रश चाहिए। ब्लेंडिंग ब्रश ही होगा, फ्लफी होगा, इसका स्प्रेड अच्छा होगा, लेकिन ये इसके ब्रिसल्स कम होंगे, तो ये छोटा होगा, टाइट होगा। सो अगर हम कंपेयर करें, ये हमारे पास लोरेला का ब्लेंडिंग ब्रश है और ये हमारे पास है जनाब ब्लिंक बाय नादिया हुसैन का जो आई ब्रश सेट है, 3000 या 2800 का सेट है, उसमें से ये ब्रश है। तो लाइक आई सेड कि इस तरह का ब्रश आपको आराम से और ब्रांड्स में मिल जाएगा। बस आपने ये देखना है कि ये अगर आपके पास बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश है तो ये वाला निस्बतन छोटा है, ये इसके मुकाबले में ऑब्वियसली अपने फैलाव में काफ़ी ज़्यादा कम है। सो ये एक आपको इस तरह का ब्रश चाहिए। अच्छा, ये अगला वाला भी आई एम सॉरी ब्लिंक बाय नादिया हुसैन से, ये 2 ब्रशेज़ ऐसे हैं जो सेट्स का हिस्सा हैं, बट ये वाली शेप भी आपको आराम से मिल जाएगी। इसको पेंसिल ब्रश कहते हैं। ये ज़रा डेंसली पैक्ड सा ब्रश है और पेंसिल की टिप की तरह की इसकी शेप होती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लाइक द आउटर कॉर्नर काइंड ऑफ डिटेल वर्क। सो एक ब्रश आपको इस तरह का चाहिए होगा। अब ये जो लास्ट वन है, दिस इज अगेन फ्रॉम वनेंजा संतरंगी और ये आपको इंडिविजुअली मिल जाता है। ये वाला है इन द शेड 12 और ये बिल्कुल छोटा सा स्मजर ब्रश है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लोअर लैश लाइन के लिए काम आता है, लेकिन इससे जो आप काम ले सकते हो वो आप पेंसिल ब्रश से भी ले सकते हो। थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन आप ले सकते हो, ये इतना असेंशियल नहीं है। बाकी के सारे ब्रशेज एक अच्छी आई लुक के लिए आई वुड से कि असेंशियल ब्रशेज हैं। सो मैं कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह जल्द एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं पाकिस्तान में मिलने वाले डिफरेंट सिंगल ब्रशेज़ को की एक आई ब्रश किट बना के आप लोगों को दूँ और उसमें आपको बता दूं कि ये असेंशियल ब्रशेज़ हैं, ये आप जाके पहले दिन ख़रीद लो, और बाकी ये ब्रशेज़ हैं जिनसे आपकी किट कंप्लीट होती है, लेकिन ये आप एक एक करके ख़रीद लो ताकि आपकी पॉकेट पे हैवी भी ना हो और आप हर महीने एक एक ब्रश खरीदो, बट एट द एंड आपको जो किट बने आपके पास वो ऐसी हो कि आप उससे अच्छी से अच्छी लुक अचीव कर सको। सो होपफुली दैट वीडियो वुड ऑल्सो बी ऑन माई लिस्ट टू डू। बट ये वो ब्रशेज़ थे, बेसिक ब्रशेज़ थे जिनको यूज़ करके हम लुक अचीव करेंगे। बहरहाल अब हम फाइनली स्टार्ट करते हैं लुक अचीव करना। आप कोई सी भी पैलेट यूज़ कर सकते हैं। मैं आज की लुक अचीव करने के लिए जो पैलेट यूज़ करूँगी इसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मैंने रिसीव किया, आज मेरा पार्सल आया है अमेरिका से। मैंने कलर पॉप की वेबसाइट से मंगाई थी। दिस इज़ देयर आई शेडो पैलेट इन एट फॉरेस्ट साइड और इसके कलर्स देखें, ड्यूल टोन्स हैं, इतने मज़े के इसके कलर्स हैं, तो हम इनको यूज़ करके कोई मज़े की लुक अचीव करेंगे आज। न्यूट्रल सी ही लुक मैं कोशिश करूँगी इसमें से अचीव करूँ, बट आई वाज सो एक्साइटेड टू यूज़ इट। आप जो भी आपके पास आई शेडो पैलेट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन गेट अ सिमिलर रिजल्ट। ठीक है, सिर्फ कलर्स पे फोकस करें कि मैं किस तरह का कलर बता रही हूँ आपको। मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहें तो मेरे साथ प्रैक्टिस कर लें। तो चलें जी, विदाउट फर्दर डू आप ट्यूटोरियल की तरफ चलते हैं। अच्छा, मैंने जब कंसीलर को सेट किया था तो मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर और यहाँ बाहर सेट किया था, राइट। तो मैंने लिड को सेट नहीं किया था। अब अगर थोड़ी बहुत क्रीसिंग हो जाए, जैसे आप ज़ाहिर बातचीत करते हो, आंखें खोलते हो और आपने कंसीलर सेट नहीं किया हुआ, तो आप बिल्कुल मेकअप स्टार्ट करने से पहले, आई मेकअप की एप्लीकेशन शुरू करने से पहले अपनी उंगली की मदद से एक दफ़ा उसको पैट कर दो, सॉफ्टली सा, जेंटली सा, तो वो क्रीसिंग ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ्लफ़ी ब्रश से। ये मैंने ले लिया लोरेला का LC18। इस ब्रश से स्टार्ट करेंगे और हम कोई ऐसा कलर लेंगे जो हमारी स्किन टोन से 1 या 2 शेड डार्कर हो। लाइटर कलर से शुरू करेंगे। आप डार्कर, लाइक आई सेड शुरू में भी, कि आप जिस तरह मर्जी कर सकते हो। डार्कर कलर से भी लोग शुरू करते हैं और उसको ब्लेंड आउट करते हैं। डार्कर शेड से अगर आप शुरू करोगे तो वो ब्लेंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा एक बिगनर के लिए। सो हम शुरू करेंगे लाइट शेड से। सो मैं ले रही हूँ ओल्ड ग्रोथ। यहाँ पे एक आई शेडो है ओल्ड ग्रोथ। ये इसमें हल्का सा सॉफ्ट पिंक, लैवेंडर, उस तरह के शेड्स आ रहे हैं। सो मैं करूँगी क्या कि मैं अपना ये जो फ्लफ़ी ब्रश है इसको मैं घुमा के इसके सारे ब्रिसल्स को कोशिश करूँगी कि आई शेडो लग जाए। अगला बहुत इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आप इसको ब्रश को 2-3 दफ़ा झटकेंगे। उससे क्या होता है कि जो भी पिगमेंट ऐसे ही ब्रश के ऊपर बैठा हुआ है और ब्रिसल्स के अंदर तक नहीं गया, उसने आपकी आंखों पे नहीं लगना। उसने जब आप यूँ ब्लेंडिंग शुरू करेंगे तो आपके चेहरे पे गिरेगा। ठीक है, सो उससे बेहतर है कि आप पहले ही उसको झटक दें। जो पिगमेंट आपकी आंखों पे लगना है वो ब्रशेस ने अपने अंदर जज्ब कर लिया है। ठीक है, अब लाइक आई सेड हम नीचे देखेंगे, भवें उचकाएंगे और देखेंगे कि हमारी जो क्रीज है वो नेचुरली कहाँ आ रही है। ठीक है, सो फॉर मी मेरी क्रीज ये वाली जगह है सारी की सारी। सो मैं बिल्कुल उसके ऊपर अपना ब्रश रखूँगी। ब्रश को मैंने, आप देख सकते हैं, नीचे की तरफ से पकड़ा हुआ है और थोड़ा ढीला पकड़ा हुआ है। मैंने बहुत ज़ोर दे के, अगर आप यहाँ से ब्रश को पकड़ेंगे तो आप बहुत सारा पिगमेंट एकदम ले डाउन कर देंगे और उसको ब्लेंड करना मुश्किल हो जाएगा। सो हमने ढीला हाथ छोड़ना है अपने फर्स्ट ब्लेंडिंग शेड के लिए, ट्रांजिशन शेड के लिए, और इसको पीछे से पकड़ के नीचे की तरफ देख के मैं आहिस्ता आहिस्ता उसको अंदर की तरफ ला रही हूँ। ठीक है, इसको कहते हैं विंडशील्ड वाइपर मोशन। जिस तरह गाड़ी के सामने जो वाइपर लगे होते हैं वो यूं नहीं होते,
इसको कहते हैं विंडशील्ड वाइपर मोशन, कि आप अपनी ब्रश की मदद से उसी मोशन को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं जो गाड़ी के वाइपर्स से होती है, ठीक है। सो हम थोड़ा थोड़ा शुरू में इस तरह से प्रोडक्ट को ले डाउन करेंगे। अब ज़्यादातर प्रोडक्ट इस ब्रश में से निकल गया है, ठीक है, जो आंखों को लगना था वो लग गया है। अब मैं क्या करूँगी कि अब मैं सर्कुलर मोशंस में इसको ऊपर की तरफ ब्लेंड करना शुरू करूँगी। सो जिस जगह मैं ऑलरेडी आई शेडो को ब्लेंड कर चुकी हूँ उससे थोड़ा सा अब हम उसको ऊंचा ले जाना शुरू कर देंगे। तो ये ब्राउ बोन को जाके ब्रश टच कर रहा है, लेकिन एज सच कोई पिगमेंट नहीं है ब्रश के अंदर। सो इससे हमें एक सीमलेस सा सॉफ्ट सा ब्लेंड मिलेगा कि हमारा ज़्यादातर पिगमेंट जो उसकी इंटेंसिटी है वो हमने ले डाउन कर दी अपनी क्रीज में, और उसको सॉफ्ट करके हम डिफ्यूज़ करके ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। एक और बात को जहन में रखें कि जब हम वीडियो ट्यूटोरियल्स देखते हैं तो अमूमन वीडियो को शॉर्ट करने के लिए चीज़ों को स्पीड अप कर दिया जाता है। जो ट्यूटोरियल बना रहा होता है वो वीडियो को शॉर्ट करने के लिए स्पीड बढ़ा देता है अपनी वीडियो की। सो हमें ऐसे लगता है कि अच्छा तेज़ी तेज़ी से जल्दी जल्दी से 2 सेकंड के अंदर ब्लेंडिंग हो जाती है। ऐसे नहीं होता। अगर आपने वाकई कोई स्मोकी आए, कोई प्रॉपर शादी के लिए तैयार होना हो तो अमूमन आधा घंटा लग जाता है मेकअप करने में, इससे भी ज़्यादा लग जाता है। बहुत आराम से ब्लेंडिंग की जाती है, और मैं इसीलिए आज की वीडियो में स्पीड अप नहीं करूँगी कहीं कहीं प्रोसेस को, ताकि आप रियल टाइम में देखें कि ब्लेंडिंग में कितनी देर लगती है। बहरहाल हमने इस ब्रश पे से ज़्यादातर प्रोडक्ट उतार दिया है। अब हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे ताकि हम बहुत आहिस्ता आहिस्ता इस कलर को बिल्ड करें। सो मैं दोबारा से उसी तरह ब्रश को घुमा घुमा के ओल्ड ग्रोन में ले रही हूँ उस पर पिगमेंट, और फिर मैं इसको अच्छी तरह झटक रही हूँ, और मैं दोबारा से उसी प्रोसेस को रिपीट करूँगी। साथ में देखा थोड़ा सा कलर बिल्डअप हो गया ऑलरेडी जस्ट बाय लेइंग डाउन द प्रोडक्ट देयर। एक दफ़ा थोड़ा थोड़ा करके हमने प्रोडक्ट ले डाउन कर दिया, फिर हम उसको विंडशील्ड वाइपर मोशन करेंगे, और वो भी प्रोडक्ट ख़त्म हो गया ब्रश के ऊपर। अगर आपको शक है कि ब्रश पे ज़्यादा प्रोडक्ट है तो आप अपने जो भी आपने पास टॉवल रखा हुआ है या स्पंज रखा हुआ है या अपने इवन हाथ की बैक पे आप बाकी का प्रोडक्ट उतार सकते हैं, और फिर आप गोल गोल घुमा के राउंड एंड राउंड बफ करेंगे इसको ऊपर ब्राउ की तरफ। अब मैं एक तीसरी दफ़ा यही प्रोसेस रिपीट करूँगी। मैं इस कलर को इंटेंसिफाई करना चाहती हूँ अपनी क्रीज के अंदर, लेकिन नेचुरल सॉफ्ट सा बिल्डअप करना चाहती हूँ। उसी से आई शेडो सीमलेस लगेगा। अगर मैं एकदम ज़्यादा प्रोडक्ट लगा लूँगी तो उसकी ब्लेंडिंग इतनी सीमलेस नहीं होगी जितनी हम लेयर्स में काम करेंगे तो उसकी होगी। लेकिन प्रोडक्ट हमने ज़्यादा यूज़ नहीं करना क्योंकि हमने केक ही नहीं लगाना अपने आई लुक को, इसीलिए झटकना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत थोड़ी लेयर्स इस्तेमाल करनी ज़रूरी हैं। अब देखिए 3 दफ़ा की लेयर्स के बाद अच्छा खासा कलर बिल्डअप हो गया है, और अगर मैं आंख बंद करूँ तो आई होप यू कैन सी कि बड़ा सॉफ्ट सी डिफ्यूजन है जो कि ऊपर ब्राउ की तरफ जा रही है। एकदम आई शेडो लग के ख़त्म नहीं हो जाता। वी हैव अ सॉफ्ट डिफ्यूजन गोइंग ऑन, ठीक है। तो हम यही चीज़ आज की वीडियो में सीखने की कोशिश करें। बट एनीवेज हमने थोड़ी सी वो डेफिनेशन आंखों की शेडो क्रिएट करना शुरू कर दिया है। अब हम इससे डार्क कलर की तरफ चलेंगे। जैसे जैसे कलर डार्क होता जाएगा ब्रश छोटा होता जाएगा। जितना लाइट कलर यूज़ कर रहे हैं ब्रश बड़ा यूज़ कर सकते हैं। जब हम डार्क कलर्स की तरफ जाते जाएंगे अपने ब्रश का साइज़ छोटा करते जाएंगे। अच्छा, अब जो अगला ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्लिंक बाय नादिया हुसैन का ब्रश है। इसके ऊपर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पिछले ब्लेंडिंग ब्रश की निस्बत छोटा ब्लेंडिंग ब्रश है, ठीक है। अब इस आई शेडो पैलेट में इसके बाद मेरी कोशिश होती अमूमन कि मैं एक शेड डार्कर आती, ठीक है। मैं एकदम बहुत ज़्यादा डार्क ना आ जाती, लेकिन यहाँ हमारे पास जो कलर पैलेट मौजूद है उसमें अगला शेड में लगाना चाहूँगी ऑरेंज, और ये 2-3 शेड डार्क है इस वाले शेड से, बट इट्स ओके। हम हाथ हौला रखेंगे और ब्लेंडिंग पे फोकस करेंगे तो इंशाल्लाह एंड रिजल्ट अच्छा होगा। अब जो ये दूसरा शेड आपने लगाना है ये क्योंकि आपने अपनी क्रीज में डेफिनेशन ऐड करना शुरू करनी है तो इसको आपने प्रिसाइज रखना है। इसके लिए मैं रेकमेंड करूँगी कि आप अपने ब्रश को, पिछली दफ़ा हमने पूरे ब्रश को इर्द गिर्द स्वर्ल करके अच्छी तरह से प्रोडक्ट उसके अंदर जज्ब करवाया था। इस दफ़ा हम सिर्फ टिप पे प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। सो मैं 2-3 दफ़ा सिर्फ टिप के ऊपर प्रोडक्ट ले रही हूँ, एज यू कैन सी, बाकी साइडों पे नहीं ले रही। और पहले की तरह हम इसको टैप ऑफ करेंगे। सो हम दोबारा से ब्रश को पीछे से पकड़ेंगे, ढीले हाथ से पकड़ेंगे, और उस जो पिगमेंटेशन जहाँ पे है उसको हम एन अपनी क्रीज के ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। राइट है जहाँ मेरी क्रीज बन रही है, और इसको मैं हल्के हल्के ढीले ढीले हाथ से
टैप 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 करके उस आई शेडो के कलर को अपनी क्रीज के अंदर छोड़ना चाह रही हूँ। आँख को, भौहों को उचका लें ताकि कोई एम्प्टी स्पेसेस ना रह जाएं। एक दफ़ा थोड़ी सी डेफिनेशन ऐड हो गई तो फिर आप अपनी क्रीज लाइन को फॉलो करते हुए विंडशील्ड वाइपर मोशंस शुरू कर सकते हैं। अच्छा, शैडो को कोशिश करें कि बिल्कुल अंदर तक ना लेकर आएँ। अगर तो आप स्पॉटलाइट आई करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो में क्योंकि मैंने कहा कि हम एक बेसिक सी आई लुक करेंगे तो आप कोशिश करें कि आप अंदरूनी 1/3 आई के हिस्से को खाली रखें। वो आपकी एक स्टैंडर्ड सी आई लुक बनती है, ठीक है। तो यहाँ के बाद आप ज़्यादा अंदर ना लाएँ आई शेडो को। बहरहाल यहाँ तक ला के मैं उसको विंडशील्ड वाइपर मोशन से करी थी एंड देखें आप कि कैसे थोड़ी सी ज़्यादा डेफिनेशन बन गई है हमारी क्रीज के अंदर, राइट। अब हम इस प्रोसेस को एक दफ़ा और रिपीट करेंगे। बिल्कुल टिप के ऊपर ऑरेंज कलर का शेडो उठा के उसको झटक के आई विल डू द सेम थिंग। पहले मैं आई शेडो को प्लेस कर रही हूँ टैप टैप करके। एक दफ़ा वो प्लेस हो गया, फिर थोड़ा सा एक्सेस उतार के विंडशील्ड वाइपर मोशंस, और बिल्कुल अंदर तक नहीं लाना, हमने बाहर बाहर रखना है। जहाँ पे हमें कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए हम वहीं ज़्यादा अपने ब्रश की प्लेसमेंट रखेंगे। ओके जी, अब मैं आंखें बंद करती हूँ तो आप देखिए मुझे फ़िलहाल ऐसे लग रहा है बहुत सीमलेस ब्लेंड है, मुझे बिल्कुल ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। लेकिन आपको इस स्टेज पे अगर ज़रूरत महसूस हो, आपको लगे कि नहीं उतनी सीमलेस ब्लेंडिंग नहीं है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि जो क्लीन ब्रश आपने अपने पास रखा था एक दफ़ा उसको उठाएं बगैर कोई प्रोडक्ट लिए। इसके ऊपर आपने कोई प्रोडक्ट नहीं लगाना। काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है तो आप कोई ट्रांसलूसेंट पाउडर हल्का सा लेके इसको झटक के इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना सिर्फ सादा ब्रश उठाएं और गोल गोल ढीले हाथ से, अगेन बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं आपने ब्लेंड करना, ढीले हाथ से पूरी आई लुक के ऊपर 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 राउंड एंड राउंड एक दफ़ा ब्रश घुमा लें। उससे भी बहुत ब्लेंडिंग में मतलब अगर कोई कसर रह गई है तो वो निकल जाएगी, ठीक है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि मैं इस तरफ की आँख को छोड़ूँ ना, साथ साथ इसको भी पूरा करती रहूँ। सो आई विल डू दीज स्टेप्स ओवर हेयर एंड आई विल बी राइट बैक। अच्छा जी, अब हमने काम शुरू करना है अपने आउटर कॉर्नर के ऊपर। इसके लिए मैंने पेंसिल ब्रश ले लिया है, ये अगेन ब्लिंक बाय नादिया हुसैन के सेट से, और ये मैं काफ़ी डार्क शेड ले रही हूँ तो इट्स रियली डेयरिंग, बट हम ले रहे हैं ये शेड जनाब अमानिता, आई थिंक पर्पल सा शेड है। अगेन इसको मैं घुमा के सारी टिप के ऊपर लगा रही हूँ, ठीक है। एंड इसको अच्छी तरह से झटक लें। डार्क शेड है, इसके बारे में आप और ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे। ये कलर और ज़्यादा डार्क हो गया इसलिए ब्रश और ज़्यादा छोटा हो गया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है जनाब, अब आपने इस ब्रश को अपने आउटर कॉर्नर पे आहिस्ता आहिस्ता पैट करना है। इस शेडो के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने ब्रश छटका हुआ हो, वरना एकदम बहुत डार्क कलर का फॉल आउट आपकी आंखों पे आ जाएगा, ठीक है। अब आपने इसको क्रीज में ब्लेंड करना है थोड़ा थोड़ा, लेकिन साथ आपने इसको नीचे भी लाना शुरू करना है। तो थोड़ा सा तो आप इसको क्रीज में लगाएंगे, लेकिन ये जो आपकी आंख का कॉर्नर बन रहा है थोड़ा थोड़ा आप इसको नीचे भी लाना शुरू करेंगे। अच्छा, अब ये देखें, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत अच्छी सीमलेस ब्लेंडिंग नहीं हो रही है, बहुत अच्छी ब्लेंडिंग नहीं हो रही। एक तो मैं पहले कोशिश करूँगी अपने ब्रश की प्लेसमेंट को थोड़ा सा चेंज करने की, उससे हो सकता है कि कुछ ब्रिसल्स की मूवमेंट से हेल्प हो जाए। सो मैं अब ब्रश को इस एंगल पे यूज़ कर रही हूँ ताकि ये दोनों कलर्स आपस में यू नो दे मैरी इनटू ईच अदर। एक तो हम पहली कोशिश ये करेंगे, कुछ बेहतरी आई है, ठीक है। उसके अलावा आप प्रोडक्ट को, लग रहा है आपको प्रोडक्ट ज़्यादा अंदर को लग रहा है तो ये काफ़ी ज़्यादा आई शेडो मेरी आंखों हाथ के पीछे रिमूव हुआ है, एज यू कैन सी, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि इतना ज़्यादा प्रोडक्ट ब्रश के ऊपर हो, वरना ये डार्क कलर फैल सकता है। सो अब ब्रश को क्लीन करने के बाद आप ज़रा थोड़ा सा न डर होके थोड़ा हाथ आगे कर लें और थोड़ा ज़ोर लगा सकते हैं। सो देखिए उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आ गई है। लास्ट चीज़ मैं रेकमेंड करूँगी कि वो जो साफ ब्रश आपने अपने पास रखा हुआ है उसको लें और एक दफ़ा इस एज के ऊपर थोड़ा सा फ्लफ़ कर दें। हल्का हल्का मैं फ्लिक कर रही हूँ इसको ऊपर की तरफ, राइट।
सो वो जो पर्पल है वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा क्रीज में ब्लेंड हो रहा है. And all of a sudden this is so much like well blended, so much better just with the help of a clean brush. So ये clean brush इसलिए आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अब हम इस प्रोसेस को रिपीट करेंगे. दोबारा मैं पर्पल शेडो ले रही हूँ, एक्सेस को अच्छे तरीके से शेक ऑफ करूँगी. और अब क्योंकि मैंने क्रीज में ब्लेंडिंग नहीं करनी तो ज़्यादा टेक्निकल पार्ट ऑफ द जॉब इज़ ऑलरेडी डन. अब हमने इसको सिर्फ आउटर कॉर्नर ही बिल्ड करना है. जब हम आउटर कॉर्नर की तरफ आएंगे तो डिपेंड करता है कि आपको अपनी आई शेप किस तरीके से पसंद है. अगर आपको थोड़ी सी कैट शेप आई शेप पसंद है तो आप आई शेडो को थोड़ा ऊपर की तरफ फ्लिक कर सकते हैं, जिस तरह मैं अभी थोड़ा सा फ्लिक कर रही हूँ. तो ये आई शेडो थोड़ा सा विंग की तरह ऊपर की तरफ जा रहा है. अगर आपको अपनी आईज को थोड़ा सा राउंड करना पसंद है तो आप बिल्कुल राउंड स्ट्रक्चर में अपनी आई की फाइनल डेफिनेशन को आउटर कॉर्नर को ला सकते हैं. इट रियली डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस कि आपको अपने ऊपर क्या चीज़ अच्छी लगती है. मैं बहरहाल अपनी आंखों को थोड़ा सा उठा रही हूँ ऑन द आउटर कॉर्नर. ठीक है. एंड वंस अगेन विद दैट क्लीन ब्रश आई विल जस्ट टेक इट ऑन द आउटर कॉर्नर और उसको अच्छी तरीके से एक दफ़ा ब्लेंड कर लेते हैं. अच्छा, इसके बाद जो हमने सबसे पहले ब्रश लिया था, मैंने लोरेला का लिया था, और जो सबसे पहला कलर लिया था हमने ये वाला. अभी आउटर एजेस हैं ऑफ द आई लुक. सो बेसिकली ये वाली सारी जगह, इसमें आपने ढीले से हाथ के साथ एक दफ़ा इस कलर को रीअप्लाई कर देना है, बड़ा स्लॉपिशली. ठीक है, मतलब बिल्कुल भी आपने जोर नहीं लगाना, बड़ा ढीला ढीला हाथ रख के एक दफ़ा इसको फेर दें ऑन द आउटर कॉर्नर, ऑन बेसिकली ऑल ऑफ द आउटर कॉर्नर्स ऑफ द आई लुक. आई होप आई एम मेकिंग सेंस. सो उसकी वजह से एक दफ़ा और जो आपकी आई लुक का आउटर है सारा का सारा वो डिफ्यूज और ब्लेंडेड हो जाएगा. अच्छा, सो अब हमने एक बेसिक डेफिनेशन आई की क्रिएट कर दी है. किसी भी आई लुक की बेस होती है ये यहाँ तक जो लुक हमने अचीव किया है. आप चाहें, कुछ लोग इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं अपनी आइज़ को थोड़ा सा डिफाइन करके. यहाँ पे मैं कई दफ़ा अपनी वीडियोस में इतना या इससे भी एक स्टेप कम करके छोड़ देती हूँ जब मुझे जल्दी में होती हूँ, तो उससे आइज़ को डेफिनेशन मिल जाती है और आइज़ अच्छी लगती हैं, फोकस भी आता है आइज़ के ऊपर, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती. ठीक है, आप और ज़्यादा स्मोकी करना चाहें आइज़ को तो आप और ज़्यादा आउटर कॉर्नर में प्रिसाइज होके ब्लैक लगा सकते हैं या इससे भी ज़्यादा डार्क पर्पल लगा सकते हैं. एंड यू कैन बी मोर प्रिसाइज. आप जितना अंदर तक मैं आ गई हूँ उतना अंदर तक नहीं आएंगे, आप थोड़ा सा बाहर बाहर रहेंगे. जो रूल्स हमने ऊपर अप्लाई किए वही रूल्स नीचे अप्लाई होंगे. जब तक आप अपनी वाटर लाइन के करीब हैं तो आप डार्क शेड्स यूज़ करेंगे, जिस तरह आउटर कॉर्नर में हम डार्क्स यूज़ करते हैं. इस तरह हम नीचे बेस पे आउटर कॉर्नर में जितना करीब होंगे वाटर लाइन से उतना डार्क शेड्स यूज़ करेंगे. जब डिफ्यूज़ करके नीचे आ रहे होंगे, जैसे हम ऊपर गए हैं, तो हमारा शेड लाइटर होता जाएगा. तो डिफ्यूजन के बिल्कुल वही रूल्स अप्लाई होते हैं नीचे भी जो ऊपर अप्लाई होते हैं. मैं जल्दी से डिफ्यूज़ कर देती हूँ. जो मैंने आपको स्मज ब्रश बोला था नंबर 12 फ्रॉम बोनांजा सतरंगी, इसके ऊपर मैं लूँगी जनाब अपना ये पर्पल शेड जो कि मैंने अपने आउटर कॉर्नर्स पे लगाया है, और ये मैं इसकी टिप पे ले रही हूँ. ठीक है, और फिर मैं इसको एक्सेस को शेक ऑफ करूँगी. इस पार्ट के लिए मैं अपना मिरर ऊपर रखूँगी और ऊपर देखूँगी और अपनी वाटर लाइन के साथ साथ इस कलर को ब्लेंड कर लूँगी. ठीक है, दैट्स इट. ये क्योंकि इतना फाइन ब्रश है, डार्क कलर को हमने बिल्कुल टाइट रखना है अपनी वाटर लाइन के साथ. सो इसको हमने टाइट रखा है विद द वाटर लाइन. अच्छा, अब आपको इससे थोड़ा सा फ्लफ़ी ब्रश चाहिए होगा. मेरे पास जो अभी ब्रशेज़ हैं उनमें सिर्फ ये है, लेकिन इसके ऊपर बहुत डार्क शेड मौजूद है. सो हमारे पास जो भी स्पंज, टॉवल, टिश्यू पेपर जो कुछ पड़ा है उसको अच्छे तरीके से आपने इस ब्रश के कलर को रिमूव करना है. और अब मैं लूँगी जनाब पहला वाला शेड जो हमने ट्रांजिशन में यूज़ किया था. हमने इसको स्मोक आउट करना है पर्पल को. तो अब मैं इस वाले ब्रश पे आई एम टेकिंग द लाइटेस्ट शेड और इसको थोड़ा सा स्मोक आउट कर रही हूँ. आईज में अच्छी डेफिनेशन आ जाती है. मैं सैफायर का ब्राउन कलर का लाइनर लेके लगा रही हूँ. हम लैश के अंदर वाले हिस्से पे भी लगा लेंगे तो उससे भी आपका लैश बैंड थोड़ा थिक लगेगा. ठीक है, तो आईज़ में काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशन आ गई है. अब फाइनल स्टेप जो है वो किसी तरह का शिमर ऐड करने का है. मैं पर्सनली उंगलियों से शिमर्स ऐड करना पसंद करती हूँ. उससे ब्लेंडिंग भी आसान हो जाती है, ब्लेंड भी हो जाता है, अप्लाई भी हो जाता है. सो इस पैलेट में से मैं लूँगी जनाब एवरग्रीन. बड़ा इंटरेस्टिंग सा शेड है. ग्रीन के हिंट सारे हैं, लेकिन जिस तरह मेरी शर्ट में ग्रीन के अलावा और भी बहुत सारे मल्टी क्रोम इफेक्ट आ रहा है, इसी तरह इस शैडो के अंदर भी ब्राउन और पर्पल के हिंट्स भी आ रहे हैं. सो मैं उंगली पे ले रही हूँ थोड़ा सा ये शैडो, और इसके बाद मैं अपनी लिड से या आई लैश के बिल्कुल पास से शुरू करूँगी क्योंकि यहाँ मुझे सबसे ज़्यादा पिगमेंट चाहिए. ठीक, सो यहाँ से उसको अप्लाई करना शुरू करूँगी विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर और आहिस्ता आहिस्ता ब्लेंड आउट करूँगी
बाहर की तरफ, अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ। उससे ये है कि खुद ही से ब्लेंड हो जाएगा आई शेडो मैट शेड्स में। वेरी प्रिटी जी, बहुत हसीन शेड है। इसके नीचे मैं ग्लिटर ग्लू लगा लूँ तो ये और भी ज़्यादा पॉप करेगा, बट फ़िलहाल ऐसे ही ठीक है। अब आप चाहें तो एक दफ़ा जो आपने दूसरे नंबर पे ब्रश यूज़ किया था, सबसे ज़्यादा फ्लफ़ी वाला नहीं, थोड़ा सा डेफिनेशन वाला छोटा ब्लेंडिंग ब्रश, वो यूज़ करें और दूसरे नंबर वाला शेड यूज़ करें, ऑरेंज। सबसे डार्क शेड ना यूज़ करें, ऑरेंज शेड यूज़ करें, ठीक। और एक दफ़ा और अच्छे तरीके से झटक के आप हल्के हल्के हाथों से क्रीज के इर्द गिर्द इसको ब्लेंड कर लें और यहाँ एक दफ़ा ब्लेंड कर लें। जो एजेस हैं यानी वो नीट और ब्लेंडेड हो जाएं। और इसी को मैं यहाँ पे भी यूज़ कर लूँगी। आई थिंक दैट इज़ प्रीटी नाइस। अब मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ। आई होप कि you guys can see how it's blended seamlessly, how the shimmer is nicely blended into the mattes, how the mattes are like from dark to light, बड़ी diffusion जो है वो soft है, कुछ भी harsh नहीं है, यहाँ पे कुछ harsh नहीं है, everything is nicely diffusing into your skin as well, and I really hope कि आपके लिए आज की ये मास्टर क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी। अब मैं जल्दी से ऐसा करती हूँ कि मस्कारा लगाती हूँ ताकि आई लुक अच्छी तरीके से कंप्लीट लगे। ले जनाब, ये रही हमारी आई शेडो की प्रो मास्टर क्लास। आई होप आज आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट्स चाहिए आज की वीडियो में, एक्स्ट्रा कमेंट्स और लाइक्स चाहिए आज की वीडियो के नीचे, इसलिए क्योंकि आज मैंने बहुत कोशिश की है कि 90% कम से कम इस वीडियो में मैं उर्दू में बात करूँ। तो अगर आपने ये तब्दीली महसूस की है तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड कॉमेंट डाउन बिलो लेटिंग मी नो, नहीं नीचे कॉमेंट करके मुझे बताएं कि आप इस चीज़ से कितने खुश हुए। अच्छा, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है, लेकिन मेरी बहन ने मुझे एक असाइनमेंट दी थी जो कि मैंने अब तक एक दफ़ा भी नहीं पूरी की। उसने मुझे ये बोला था कि अपनी हर वीडियो को ख़त्म करते हुए कोई रिचुअल बनाओ, ग्रैटिट्यूड रिचुअल, शुक्रगुजारी का रिचुअल, कि हर वीडियो ख़त्म करते हुए ख़ुद कुछ ऐसा बताओ अपने फॉलोअर्स को जिसके लिए तुम ग्रेटफुल हो, शुक्रगुजार हो, और उनसे पूछो कि वो किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हैं। सो आज की वीडियो में मैं बड़ी चीज़ी से बात करने लगी हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आई एम ग्रेटफुल फॉर यू गाइज़। आप लोग जो मेरी ऑडियंस हो, जो मुझे सपोर्ट करते हो, मेरे साथ हो इतने अरसे से, मैं आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये वीडियो जब तक लगेगी, आई होप कि मैं अपने इंस्टाग्राम पे एक गिव अवे अनाउंस कर चुकी हूँ। अगर आप चाहते हो कि उस गिव अवे में पार्टिसिपेट करो तो मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाओ, सारे रूल्स वगैरह वहीं पे होंगे। मैं अपने इंस्टाग्राम पे सैमी अवार्ड्स कर रही थी और उसमें मैंने लास्टली अपने बेस्ट सपोर्टर्स को अनाउंस किया था, उनके लिए गिव अवे अनाउंस करी थी। क्योंकि अमूमन गिव अवेज़ में ये होता है कि वो क्योंकि लक के थ्रू होता है तो बहुत दफ़ा जो आपके ट्रू सपोर्टर्स होते हैं वो नहीं जीतते। तो मैं ये चाह रही थी कि जो लोग मुझे शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं उनके लिए कुछ किया जाए। तो उनके लिए तो मैंने गिफ्ट्स देने ही थे, बट फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं यार, सबको भी चांस मिलना चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया कि 2 और विनर्स ऐसे होंगे जिनको मैं ज़रूर कुछ दूंगी गिव अवे में। तो अगर आप चाहते हो कि यू बी दैट पर्सन तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ एंड पार्टिसिपेट इन दिस गिव अवे। बट या, ये रही आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब्ड ऑलरेडी, और अगर कोई क्वेश्चन अभी भी आपका रह गया है तो नीचे कॉमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछें। बट या, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट one. Allah Hafiz.